नमस्कार। बात करते हैं आज 100% परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट +55 क्वेश्चंस की। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्न हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आएगा। कृपया लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब भी मेरा चैनल कर लें। आज का जो टॉपिक है वो है राज्य व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन। इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1952 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? पंचायती राज व्यवस्था से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बलवंत राय मेहता ने स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया? त्रिस्तरीय व्यवस्था को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? नागौर, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? वर्ष 1957 में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आ रहा होगा। कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वह दूसरा राज्य कौन था जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? 11 अक्टूबर 1959 में। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? वर्ष 1977 में हुआ था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशोक मेहता समिति के गठन के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? जनता पार्टी। त्रिस्तरीय प्रणाली को समाप्त कर स्थानीय स्वशासन के लिए स्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। जीवी के राव समिति का गठन योजना आयोग द्वारा कब किया गया? वर्ष 1985 में। LM सिंघवी समिति का गठन किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? राजीव गांधी के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। लाइक जरूर करें वीडियो को। संविधान में भाग 9 का उपबंधन किया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित कितने विषयों का वर्णन किया गया है? 29 विषयों का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान में पंचायत के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? अनुच्छेद 243। संविधान के अनुसार पंचायत किस सूची का विषय है? राज्य सूची। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को कृपया पूरा देखें। किस अनुच्छेद के अनुसार ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 243 के सी के तहत। पंचायत के लिए चुनाव कराने वाले अधिकृत संस्था कौन सी है? राज्य निर्वाचन आयोग है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 243 के डी के तहत। स्थानीय निकायों में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान में अनुच्छेद 243 में क्या वर्णित है? पंचायतों की अवधि।
पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 243 के। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार ने। पंचायत में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किसमें किया है? अनुच्छेद 243 आई में किया है। मोटिवेशन जरूरी है बीच में, इसलिए एक मोटिवेशन का क्विज लेके आई हूँ आपके सामने। आगे बढ़ो सोच में यूं ठहरो नहीं, बहते रहो निरंतर नदिया की तरह, बहते रहो निरंतर नदिया की तरह, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। बात करते हैं अब +25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाकी के बचे जो क्वेश्चन है उनको कवर करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो बेहद ही पसंद आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको सपोर्ट भी करें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ष 1978 में किस राज्य में दलीय आधार पर पंचायत चुनाव आरंभ किए गए थे? पश्चिम बंगाल में। बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न की 33 नंबर। पंचायत विघटन की तिथि से कितने समय के अंदर चुनाव करना अनिवार्य होता है? 6 माह। पंचायत के त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या क्या शामिल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला समिति, इन तीनों को ही मिलाकर त्रिस्तरीय व्यवस्था का नाम भी दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है? उन राज्यों में कौन सा स्तर शामिल नहीं होता है? पंचायत समिति। अगला प्रश्न। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है? 1/3 सभी स्तरों पर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मद्रास में हुई थी। भारत में नगरीय स्थानीय शासन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1687 ईस्वी से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वीडियो को अंत तक पूरा देखें। मुंबई में नगर निगम की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1726 में। किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय बना दिया गया था? भारत सरकार का 1919 अधिनियम के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नगर निकाय से। बात करते हैं 42वें क्वेश्चन की। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? 1 जून 1993 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया आगे क्वेश्चन देखें। संविधान में भाग 9A किसके द्वारा जोड़ा गया है? बात हम कर रहे थे 74वें संविधान की, उसी के तहत 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची को इसी के तहत जोड़ा गया है, जिसे हम 74वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के भाग 9A में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? अनुच्छेद 243 P से 243 ZA तक किस अनुच्छेद द्वारा नगर पालिकाओं की संरचना का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 243 से Q तक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के अनुच्छेद 243 T में क्या वर्णित किया गया है? नगर निकायों में स्थानों का आरक्षण
किया गया है। नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 243 वाई में किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नगर पंचायत के गठन के लिए कितनी जनसंख्या का होना अनिवार्य है? 10,000 से 20,000 तक जनसंख्या होना ही होना चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नगर पालिकाओं की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243। याद रखिए पंचायत संबंधी ये 243 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, कृपया पूरा इसे जरूर पढ़ लें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में नगर पंचायत के लिए कितने विषयों को जोड़ा गया है? 18 विषय। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 5 वर्ष। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नगर पालिका की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 40,000 होनी चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए 25 वर्ष। बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, +55 कवर हो गए इस वीडियो में। नगर पालिका परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। कंप्लीट योर +55 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।